बिछुअन पर एक दो बार नहीं बल्कि 3-4 बार उठ चुकी है। इसके अलावा और दो वो सुना दूंगा, जो भी सुनो लिख के दे दो इसके बदले में। अब एक एक चीज रोजा न गाओ अच्छा भी नहीं लगता है। तो पंडित जी हो चक्के से उठ के खड़े हो गए। बलराम ने पूछ लिया पंडित जी किससे मिलना है? जवाब दिया हमें कन्हैया से मिलना है। इशारा दे दिया उधर बैठे कौन में वही है कन्हैया। और जो ये बात सुनी कि कन्हैया वही है, तो अब कन्हैया के पास जब गए पंडित जी, अब पंडित जी कन्हैया के चेहरा को टकटकी लगा के देखती रह गई। कन्हैया ने सवाल करे पंडित जी कहाँ से आए? पंडित जी एकदम बहुत चक्के से बोले क्या तुमने मुझसे? बोले यार तुमसे पूछा कहाँ से आए? तो पंडित जी ने जवाब दिया प्रभु हम बताए कहाँ से आए? तो पंडित ने कही गिरधारी और मैं कुंदनपुर से आया। सवाल किया रे बात कहिए, तो पंडित जी ने जवाब दिया महाराज पंडित ने कही मैं कुंदनपुर से आया हूँ, रुकी मेरी तुम्हारी दासी है और संदेशा मुझका लाया। कुंदनपुर से आया हूँ और रुक्मिणी ने जो पत्र दिया था वो पत्र पकड़ा दिया। पंडित जी ने जो पत्र पकड़ा दिया, अब वो पत्र जैसे ही पढ़ा तो एकदम से जवाब दिया क्यों पंडित जी इसमें तो कन्हैया का नाम लिखा है। जवाब दिया इसमें तो सुखपाल का नाम लिखा है। बोले ठीक है लिखा है। वो आ गया है बारात लेके। जवाब दिया जब वो बारात लेके आ गया तो लड़की से कहा नहीं शादी कर ले चली जाए। जवाब दिया श्याम वो लड़की मर सकती है लेकिन वो सुखपाल के साथ में शादी नहीं करेगी। कन्हैया ने जवाब दिया तो क्या करूं? बोले मेरे साथ चलो। जवाब दिया तो तुम एक काम करो, तुम जाके भैया बलराम से मिलना और ये कहना कि हम जा रहे हैं, सब लोग तुम्हें विदा करने के लिए जाएंगे, तब हमको न कोई युक्ति सोच लेंगे क्योंकि हम छोटे में बड़ा नटखट रहे, इसलिए बलराम भैया कहीं जाने नहीं देते। अब पंडित जी बलराम के पास गए, बोले भैया कन्हैया से मिलना था, मिल लिए, अब हम जाना चाहते हैं। तो बलराम ने जवाब दिया पंडित जी को दान चाहिए। बोले नहीं नहीं प्रभु दान नहीं चाहिए, कभी फिर आएंगे। बोले ठीक है। अब सब लोग खड़े होकर के विदा करने के लिए चले पंडित जी को। अब पंडित जी जब चले हैं वहां से, कन्हैया ने इशारा दे दिया, पंडित जी बैठ गए, खांसने लगे, हाँफने लगे। तो बलराम ने पूछ लिया क्या पंडित जी भैया थोड़ा पड़ता है मृगी की शिकायत है कि हत्या लगवाओगे? तो कन्हैया ने जवाब दिया भैया इनके ऊपर बुढ़ापा है, पैदल नहीं चला जाता, इन्हें रथ में बिठा के दूर तक मैं छोड़ आऊं। बोले जाओ लेकिन आना बहुत जल्दी। जवाब दिया ठीक है। अब जाके पहुंचे हैं कुंदनपुर में और जब ये कुंदनपुर में जाके पहुंचे तो दूर से जब देख लिया तो जवाब दिया ये फौज किनकी है? बोले ये शिवपाल की। बोले अच्छा शिवपाल तैयारी से आया, मैं अकेला आया। लड़की से कह देना शादी कर ले और चली जाए। जवाब दिया श्याम लड़की मर सकती है लेकिन शिवपाल के साथ शादी नहीं करेगी। जवाब दिया तो क्या करूं, उसके पीछे मैं मर जाऊं? अरे को सोच लो। सोच लिया। कन्हैया ने जगह सुनो पंडित जी अकेले में ला करके दे दो, लेकर के चले जाएंगे, भैया लड़ाई किसी से नहीं करेंगे। अकेले की बात है? हाँ बिल्कुल अकेले की। हाँ भैया तो एक काम करो, जो गांव से बाहर मंदिर है ना
हाँ हाँ, वहाँ ले जाके अपना रथ खड़ा कर लो। मैं रुक्मिणी को पूजा के बहाने भेज दूंगा, तो मैं रथ में बैठा लेना, लेकर के चले जाना। कैसे रे? बोल बहुत बढ़िया। अब मंदिर पे खड़ो करो कन्हैया को। पंडित जी चले रुक्मिणी के पास। ये 50 रुपए आए हैं हमारे मुनीश कुमार जी की तरफ से। एक लाइन इनकी भी सुना दूं, एक लाइन केवल कि बैठ के गम की तन्हाइयों में और तेरे बारे में सोचा सामने रख के तस्वीर तेरी, वो सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जीवन के देखा दिल तुमको दिया नंद लाला रे, दिल तुमको दिया नंद लाला। दिल तुमको दिया नंद लाला रे, दिल तुमको दिया यमुना किनारे, मैं तो गई थी यमुना किनारे, तुमने धोखा दिया तुमको दिया ये 101 रुपया जो हमें देकर के सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान रूपेंद्र यादव जी, जो ये कासौन हमारे एटा के रहने वाले हैं। और रूपेंद्र यादव जी की तरफ से ये 100 रुपया मेरे पास आए हैं। और ये 100 रुपया श्रीमान गुलशन यादव एंड रवि यादव पुत्र सत्येंद्र यादव, उनकी तरफ से गुलशन यादव, रवि यादव पुत्र सत्येंद्र यादव जी की तरफ से ये 100 रुपया मेरे पास आए हैं। और ये
101 रुपया जो देकर के सम्मानित किया और एक हार पहना करके जो हमें सम्मानित कर रहे हैं। और ये 21 रुपया सभी साथियों को देकर के सम्मानित कर रहे हैं हमारे सोनू यादव, जो इसी गांव कुड़ा के रहने वाले हैं, जो ये हमारे मित्र हैं। और सोनू यादव जी की तरफ से एक हार मेरे पास आए हैं 101 रुपया और 20 रुपया देके सभी साथियों को सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान इनके आज सदा धर्मी को ऐसे ही बढ़ते रहे, समान में सम्मान मिलता रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो कन्हैया तो खड़े भाई मंदिर के पास, और ये पंडित जी गए हैं रुक्मिणी के पास, और जो रुक्मिणी ने आत्मा देखो सोई भज के सामने पहुंच गई। पंडित जी आ गए, कन्हैया कहते नहीं रथा है, कहते नहीं घोड़ा है। पंडित जी बोले चुप रहा, हाँ गुल्लो आओ। और अभी तक तो हमने देखो ना है तो जब मालूम पति जी कितना सुंदर हुए है, सपा टावर जैसो ड्राम है, तूने देख डालो। तो रुक्मिणी ने जवाब दो, पंडित जी तुम समझ नहीं पाए। क्या नहीं समझ पाए? तो रुक्मिणी ने जवाब दिया, पंडित जी तो दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, पंडित जी प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए पंडित जी प्रेमी लोग इसी पर पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पे जो प्राण दिया करते, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, क्योंकि अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते। देखो चीर के ताकू दिया करते हैं, क्या बुरा करते जो प्रेम में दिल देते हैं, प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते। ये देखो चीर के ताकू दिया करते। समझ गए? गांव से बाहर मंदिर है ना, वहाँ खड़े हैं, चले जाओ। और रुक्मिणी ने हाथ में पूजा की थाली ली और एक बात कही, पंडित जी तुम्हारो बड़ो एहसान, तुम जाओ। पंडित जी बोले हाँ काम नहीं करेगा, सीधे से कहते ही जाओ, और ये भूख लगी है भोजन तो करा। तो रुक्मिणी ने जवाब दिया, प्रभु आज नहीं कराऊंगी, आज अगर मैंने तुम्हें भोजन कराया तो कन्हैया इंतजार करते करते लौट के चले जाएंगे, आज नहीं, जब मैं शादी करके चली जाऊं तब तुम आना द्वारका में, अपने यहाँ से तुम्हें 56 प्रकार के व्यंजन खिलाऊंगी। पंडित जी बोले तो कोई बात नहीं, इसी बहाने फिर दर्शन होंगे भगवान के। अब पंडित जी तो चले गए, रुक्मिणी ने पूजा की थाली हाथ में ली और चली मंदिर की ओर। रुको माँ गया, लड़की कहाँ जा रही है? जवाब दिया, भैया पूजा करने के लिए जा रही हूँ। कहीं नहीं जाएगी। क्यों? पूजा के लिए कोई मना करता है? तुझे नहीं मालूम हमारे साले साहब आ गए, अगर उन्होंने देख लिया तो नाराज हो जाएंगे, कहीं नहीं जाएगी। जवाब दिया, कोई मना भी करता है भेज दो ना। तो जवाब दिया, अकेली नहीं जाएगी, 4-5 लड़कियां संग करते ही बोले जाओ और विदा करा के लेके आओ। और 4-5 बेटरियां जब संग चली, रुक्मिणी काऊ सुनाई बोली, क्यों? बोली जासे ना कहू जे मंदिर पे जाके उधम ना करें। तो जब ये कहा कि कहीं मंदिर पे जाके उधम ना करें, तो 4-5 बेटरियां आपस में बोली, बहन कल बात करो को दी आती, जब बोलते ही ना चुपचाप जा रही, दूसरी बोले चुप रहा, बराते ना दरवाजे पे आगे घंटे की उच्चट की पत्ती मत बोले, हमें खा खा। अब 4-5 बेटरियां संगत हो जाए रही, अब बातें करती जा रही। और कन्हैया ने जो 4-5 बेटरियां को बात देखो सोई सोचा लगे, बारे पंडित हमने एक बुलाई और पहले लाइन लगाई, अब हम जाने कैसे पहुंचाने, कौन सी रुक्मिणी है। आज है बात रुक्मिणी ने सोची, कहूँ ऐसा ना हो कन्हैया को हमारे चक्कर में दूसरी को धर लेता।
सो जोन से हाथ में कंगन बंधो रहे ना वे यहाँ तो उठाए के पूछी बहन जब फौज के न की है शिषपाल की, और जो कन्हैया ने हाथ में कंगन बंधो वो देखो सोच समझ के जाइए रुक्मिणी ये नहीं क्यों ब्याह हुआ है। इशारा दिया आप मेरे पास आइए, और रुक्मिणी कुछ नहीं कह पाई। रुक्मिणी की सहेली कन्हैया पे चल पड़ी, अकल नहीं है राजा की लड़की हमें बताओ बोलो। और जैसी वो बिटरिया बोली तो रुक्मिणी वहां पे चुप रहा, हमें बुलाते बीच में कुछ बनी। और रुक्मिणी आगे बढ़ी और रुक्मिणी ने जाके कन्हैया से पूछी श्याम सर पे क्या है? मोर का मुकुट, कमर में बंसी बजाना जानते हो? अच्छी तरह से बजा दीजिए। कन्हैया बोले आज नहीं बजाऊंगा। क्यों? कन्हैया बोले आज हमने जो बजाई बसुरिया और चारों तरफ लगे दुश्मन सब को करे बसुरिया, भैया बेमतलब का काम नहीं करेंगे। तो जगह तो ने बंसी दिखाई दो, और कन्हैया ने बंसी रथ से नीचे लटकाई, रुक्मिणी ने ऊपर को हाथ करो, कन्हैया ने बंसी तो चोरी में डाली, रुक्मिणी को हाथ पकड़ो रथ में बैठाओ, रथ लेके चल गए। और जो बिटरिया ने रथ चंद वो देखो बिटरिया बाजी गिरती जाए बढ़ती जाए गिरती जाए बढ़ती जाए, पछाड़ खाए के आंगन में गिर पड़ी। रुकम आ गया लड़की रुक्मिणी क्या है? एक बोली भैया भैया तूने मंदिर पे भेजा था पूजा करने के लिए, वहां कोई रथ लेके खड़ा था, मैंने रुक्मिणी को हाथ पकड़ो ले गो। दूसरी बोली ले गो तो ठीक ले गो। हम तो जब बात सोच सोच के तो कही ये फिर की पता ना कब की सलाह आती बेने ने को ना करी ना करी पर कूद क्यों बैठ गई रथ में। समझ गया रुकुम के रुक्मिणी को ले जाने वाला कौन है। ये बात किसी के कान और कान भनक नहीं पड़नी चाहिए। हम अभी गए अभी आए, भागा है बाबा से रुकुम, आवाज लगाइए कि थारो रहिए कि थारो शुरू कर दिया। कन्हैया बोले रुकुम लड़ोगे क्या? बोले लड़ेंगे नहीं, आज हम तुम्हें जान से मारेंगे। समझ जाएंगे दुनिया के लोग रुक्मिणी का हरण करने का नतीजा क्या हुआ। अरे रस्सा नीचे कूद पड़े कन्हैया रथ के नीचे, और कन्हैया ने जैसे ही मारना चाहा रुकुम को, तो कन्हैया ने जैसे मारना चाहा तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, जवाब दिया मेरे भैया को न मारो। अगर तुमने मेरे भैया को मार दिया तो ये जितनी भी साथ की सहेलियों में चैन नहीं जीने देंगी। ये कहेंगी कि देखो भैया को मरवाने के बाद इसने कन्हैया से शादी की, इसे मारो नहीं। तो कन्हैया ने उसे मारा नहीं, जंजीरों में बांध करके रथ के पीछे बांध लिया। किसी ने बता दिया बलराम को, पंडित जी आए खाली हाथ थोड़े आए, किसी लड़की का पत्र लेके आए। अब बलराम भागे कहूँ ऐसा न हो कन्हैया का उससे लड़ाई न करें। सो भरत भाई आए और बलराम ने जो आए के देखो तो एकदम से जवाब दो क्यों श्याम पंडित जी को छोड़ने आए या नाटक करने आए? कन्हैया ने जवाब दिया भैया मेरा दोष नहीं है, इसी लड़की ने पत्र भेजा था। तो जवाब दिया क्यों तूने ऐसा काहे को किया? तो जवाब दिया भैया मेरा भैया जबरदस्ती मेरी शादी अपने साले के साथ करना चाह रहा था, इसलिए। जवाब दिया तो हम तेरे भैया को नहीं छोड़ेंगे। रथ के पीछे देख लिया क्यों कन्हैया ये रथ के पीछे कौन है? जवाब दिया भैया जय तो साले साहब हैं, मतलब बहनी बीच में आएगी तो साले में मसालों भर के छोड़ते।
तो जवाब दिया, देखो श्याम, नमक के साथ कभी नमक नहीं खाया जाता और खून से लिसा हुआ कपड़ा कभी खून से साफ नहीं होता, इसे जीवन दान देके छोड़ दो। जब उसे छोड़ दिया गया, वो भाग करके गया है शिवपाल के पास और जवाब दिया, दूल्हा बने बैठे रहो। कन्हैया रुक्मिणी को ले गया, फौज लेकर के आया है शिवपाल। कन्हैया ने जवाब दिया, क्या करे भैया? तो बलराम ने जवाब दिया, श्याम तू लड़की को अकेला छोड़ करके लड़ने नहीं जाना, ये फौज मेरे लिए ज्यादा नहीं है। मार मार करके सबको वहां से जब भगा दिया, एक जगह प्रमाण ये मिला कि अब शर्म के कारण भी ये रुकुम जो था वो घर पे नहीं गया। तो एक जगह तो प्रमाण ये मिलता है कि कन्हैया रुक्मिणी को खेतों से लेके आए। एक जगह प्रमाण ये मिलता है कि जब रुकुम घर पे नहीं गया, शिशुपाल भाग गया, तो महाराज भीष्मक ने अपने घर में मंडप गड़वाया और मंडप गड़वाया तो हंसी खुशी के साथ कन्हैया की शादी रुक्मिणी के साथ में की, विवाह हुआ। औरतें गीत गा रही हैं। अब गीत गाते ही गाते एंटीना हिल गया, गाली गाने लगी। फिर गाली, क्षमा करें, चार्जर होते फोन लगाता चार्जिंग। जे गाली की परंपरा मेरे देश में अवैध ना बहुत दिन पहले से चल रही। कथा भागवत में कहोगे कीर्तन बोल लो, कोई नहीं बोलती, काय का शर्म लगते हैं। और कहूँ को ब्याह हो दिल ताई हो, फिर देखो झटका लगे। और हम तो जब बात सोच सोच के दुखी है कि भगवान इनको कभी कौन से गांव में रहा तो गीत लिखते हुए इनके, तो गाली देती वही बोली है लड़कियां। अरे मोर मुकुट सिर बांध कन्हैया और दुई बापन के जाए। अरे मोर मुकुट सिर बांध कन्हैया दुई बापन के जाए। उसी के साथ में कन्हैया का विवाह हुआ। पहला विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह किसके साथ में हुआ बहुत जल्दी में अब संक्षेप में समझा दूं। दूसरा विवाह हुआ इनका जामवंत की लड़की जामवंती के साथ। कब हुआ? बोले इनके यहाँ पे दरबार में द्वारिका में प्रसेन और सत्राजित तो भाई रहा करते थे। तो ये सत्राजित जो था वो इतना बड़ा पुजारी था सूर्य भगवान का कि जब सुबह को सूर्य निकलते थे शाम को अस्त होते थे तब तक ऐसे ही सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा रहता था। तो सूर्य भगवान ने खुश होकर के एक मणि जो थी वो पकड़ा दी सत्राजित को और ये कहा इस मणि को आप साधारण मत समझना, अगर सुबह को इससे पूजन करोगे तो इससे सोना निकलेगा। तो जब पूजन जब सुबह को होता था तो मणि से जब सोना निकलता था तो ये सत्राजित होता वो दिन पर दिन पैसे वाला होता चला गया।
अब एक दिन मन में सोची कि इस मड़ को ऐसे रखने से फायदा नहीं है। मोर नचो का नचो, जंगल में किन्ने देखो कौन ना है, अगर घर की छत पे नाचो तो तब सबने देखो। अब उसने वो मड़े अपनी गर्दन में डाली और मड़ लेकर के कन्हैया के दरबार में चल दिया। जब दूर से आते हुए देखा तो इतना प्रकाश था मड़ में, देख लिया लोगों ने। तो कोई तो ये कह रहे कि सूर्य भगवान कन्हैया से मिलने आ रहे, कोई ये कह रहे कि नाग कन्हैया से मिलने आ रहे। उन्होंने मड़ निकाल के फल पे रख ली। कन्हैया समझ गए तो कन्हैया जो थे वो हंसने लगे, और जब कन्हैया हंसे तो कन्हैया की मुस्कान ने उसको मड़ को एक जुगनू की तरह से बना दिया। अब मड़ लेकर के जब वो बैठ गया है दरबार में, मड़ लेके दरबार में बैठा है तो देखो हीर की बुद्धि खराब हो गई और सब सोचने लगे भैया जब मालूम पड़ रही कि कौआ की चोंच में सोना है, अगर ये मड़ी कन्हैया के पास होती तो बहुत अच्छा रहता। और कन्हैया ने ये कहा कि देखो भैया दूसरे की चीज पर जबरदस्ती नहीं करते, अगर ये राजा होने के नाते हमें देना चाहता है तो हम मना नहीं करेंगे। और जो जब बात सुनी तो सत्राजित चुपचाप उठा, अपने घर पे आया और वो मड़ी निकाल करके अपने भाई प्रसेन की गर्दन में डाली। और एक बात कही भैया, इस मड़ को अपने घर पे छुपा के रखना, क्योंकि इसके ऊपर नीयत खराब हो गई। कन्हैया की जवाब दिया, वो तो तुम थे तो सुन के चले आए, हमसे मांगे ऐसा जवाब देंगे, उसे जवाब ही नहीं निकले। अब मड़ी गड़े में डाल करके प्रसेन गया शिकार खेलने के लिए। हिरन के ऊपर निशाना साध रहा था, तब तक एक शेर ने आकर के पीछे से पकड़ लिया, मार दिया और मड़ी को मुंह में दबा करके चल दिया। जब ये गुजरा है आगे की ओर, तो जब आगे जा रहा है तो इन्हें देख लिया है जामवंत जी ने कि शेर के मुंह में मरे हैं। तो जामवंत ने शेर के पीछे से पैर पकड़े, उठा करके जमीन में मार दिया और मणि को ले जा करके अपनी बेटी के पालना में रख दिया। अब जब प्रसेन लौट के घर पे नहीं आया तो सत्राजित ने ये सोच लिया कि कन्हैया ने मणि के लालच में आकर के मेरे भैया को कोई अकेला घेर के मार दिया, लग गया कलंक। अब देना चेहरा उदास होता चला गया। तो एक दिन सत्राजित की पत्नी सत्राजित के पैर दबा रही थी, और जब पैर दबा रही थी तो एक बात कही है महाराज, हमें मालूम है कि भाई का दुख अलग होता है, लेकिन आप ये बताओ महाराज अब तुम उदास कब तक रहोगे? अरे आराम से घर पे रहा करो। जब ये बात कही तो सत्राजित ने एक बात कही, महारानी हमें जब बात की चिंता ना है कि हमारी मर चली गई और भाई मारा गया, मेरी चिंता को कारण कुछ और है। और जो जब बात सुनी तो पैर दबा रही तो झुटक के दूर गिरी जाए और बोली सुनो महाराज समारियों पहला नहीं जला, अब नहीं इस घर में रहूंगी, अब तो मैं अपने घर जाऊंगी या जहर खा के घर में मरूंगी या तुम्हारी किस्म सवेरे रस्सी उठा के फांसी लगेगी। अब जा घर में रहने से फायदा ही क्या है, जा में कोई बात नहीं बताई जा। तो सत्राजित तो बोले महारानी नाराज न हो, हमने जब बात तुम्हें बताई दी और तुमने जब बात अगर कऊ और से कही, भैया गौ सो गौ मर गई सो गई, मारे मऊजे सुन गई तुम्हारी किस्म करे खा तब काऊ सुनाए, कहेंगे तुम बताओ। और वैसे एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई बात पूरे गांव में फैलाए हुए है तो तुम पूरे गांव में पंचायत मत करो, मोहल्ला की 4 औरतों से कह दो और बाद में जबर कह दियो कि काऊ से कहियो ना। फिर देखो अगर संजाते पूरे गांव में ना ढिढोरा सो पे तो भरे तो मनी जाने। ये दोष होता है माताओं के अंदर, क्योंकि यदि घर में झंझट पड़ जाए तो कोई पंच बुलाना ठीक नहीं। और चुगला घोर बेईमान पिते तो उसे बचाना ठीक नहीं। देखो अगर भाई भाई में झगड़ा हो जाए तो दोनों भाई मिलकर के प्यार से बात कर लेना, बीच में पंच को मत बुलाना। चुगला बेईमान और नजरों से गिरा हुआ इंसान
अगर इनके ऊपर कहीं जूता पड़ रहा हो तो कबू बचावे न जाइयो, क्योंकि जो लोग नाग होता है तुमने दूध पिवाओ लेकिन दसेंगे तो नहीं। यदि घर में झंझट पड़ जाए कोई पंच बुलाना ठीक नहीं। यदि चुगी रखोर बेईमान मिले तब उसे बचाना ठीक नहीं। बेटी चाहे कितनी प्यारी हो, आज का जमाना बड़ा खराब है भैया। बेटी चाहे कितनी प्यारी हो, घर घर में घुमाना ठीक नहीं। बेटा चाहे कितनी प्यारो हो, बस घर में बिठाना ठीक नहीं। भैया चाहे कितनी मेरी हो, हर भेद छिपाना ठीक नहीं। पत्नी चाहे कितनी प्यारी हो, हर बात बताना ठीक नहीं। औरत चाहे कितनी पढ़ी लिखी, ये लक्षण सब में आता है। औरत के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। तो जगह तुम्हारी किस्म तो हमें बताओ, काउशा नहीं कहेंगे। जगह देखो कन्हैया ने मर के लालच में आए के मेरे भाई प्रसेन को बर्बाद दिया। जो इतनी बात सुनी सो बैठ के खूब रोई। जगह आए राम हमें का मालूम अंतीर द्वारका में इतने बुरे बुरे काम होने लगे। तो भाई कसम करे खाता में काउशा नहीं कहेंगे, तुम सो जाओ और 17 जित को तो सुबाओ। लेकिन वह पूरी रात ऐसे ही लेते करवटे बदलते हो गई कि कब सवेरे हो तब पड़ोस जाके कहे तब पेट की आग नहीं करे। और सवेरे के 4 बजे तो मैंने हाथ में घड़ा उठाओ और पानी भरवे के कुआं पे गई। और अब इंतजार कर रही, घड़ा भर लेते हैं फिर कुआं में डाल देते हैं। कोई सहेली आ जाए तब देखे पड़ोस की स्त्री और पहुंच गई। बोले का दीदी आता तुम बड़ा जल्दी पानी भर चली आई। बोले दीदी चले का आए पानी तो संध्या कोई घरे ना रहो। लला के पापा रोटी खा के ऐसी सोए गए, ताचे हम चले आए। तो एक बात बताए दीदी, तो से ऐसी आत्मा मिली जो तो से कोई बात छिपाई नहीं जाती। लेकिन तो ते लला की किस्म हुए तो जब बात काऊ से कहे कन्हैया ने मर के लालच में आकर के मेरे देवर प्रसेन को भरवा दिया। माने पानी भरो चली आई। दूसरी ने पानी भरो बाप लेके घरे आई। अब पानी की गगरिया घरे धरी, बगल बाई घर में कूदी पड़ी। गई जीजी ने नमक दे दिए, सब्जी बने में धरे आए तो ध्यान नमक घरे है ही ना। अब पे चला रही थी मठा बिन्ने कही जीजी ने रुको अभी दे सब पे दरवाजे से ठाड़ी भैया बिन्ने की जीजी तो एक बात मालूम है का। बोले तेरी किस्म तो से ऐसी आत्मा मिली जो मैंने तो चाहता कोई बात नहीं छिपाई। कन्हैया ने मर के लालच में आकर के प्रसेन को बर्बाद दिया। बाने नमक लो पापा घरे चली आई। अब बाने बा मठा तो वहीं छोड़ो बा बगल वाले घर में कूदी पड़ी। कुटिया आई सब मठा पी गई। अब बेचल दुई रही थी गैया। मैंने कही जीजी ने कहा हमारे संग ही चलो, हमारे घरे चल के देखो। हमारा पता नहीं बोली नहीं रहो, पता नहीं क्या हो रोज रहो केवल। मैंने कही जीजी ने करो अरे चल तने गाय दुई दे। मैंने कही जीजी तो एक बात तो मालूम है सुबह ने कही ए अब गैया ने लात मारी सो कहूं दूध उड़ा कहूं पराठा नहीं। जगह जी मैं तो दूध फेरे को, लेकिन तुम बता तुम क्या कह रहे। बोले तुम्हें नहीं मालूम द्वारका में बड़ा बड़े बड़े काम होने लगे। बोले तुम्हें नहीं मालूम कन्हैया रे मर के लालच में आकर के 17 जित के भाई प्रसेन को बर्बाद दिया। सुबह से दोपहर से शाम पूरी द्वारका में ये खबर फैल गई। अन्याय कर रहा है द्वारका का राजा जो लालच में आकर के प्रजा का खून कर रहा है। कन्हैया को जब बात मालूम पड़ी तो कन्हैया सोचने लगे भैया हमें तो बेमतलब का कलंक लग गया। पहरेदारों को साथ में लिया और मरे ढूंढने के लिए चले। चलिए गए हैं वन में।
क्या देखा जब प्रसेन मरा पड़ा है, वहां से शेर के पंजे के चिन्ह आगे नजर आए। आगे जाके देखे शेर भी मरा पड़ा है। अब जहाँ शेर मरा पड़ा है वहां से आगे कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन जहाँ शेर मरा पड़ा था वहां एक गुफा का छोटा सा दरवाजा है। तो कन्हैया ने एक बात कही कि तुम सब लोग यहीं खड़े हो जाओ, 1 महीना तक इंतजार करना। अगर मैं गुफा से बाहर ना आऊं तो ये समझ जाना कि कन्हैया मारे गए। और जब कन्हैया अंदर घुसे तो क्या देखा कि दरवाजे पे गुफा का दरवाजा तो छोटा है, लेकिन अंदर, अरे अंदर जो है ना, कि अंदर था एक विशाल भवन और जिसमें एक ललना पड़ी भई। उस ललना के पलना में वो सुंदर मड़की धरी भई। भगवान ने देखा कि बाहर तो गुफा का दरवाजा छोटा है, लेकिन अंदर एक बहुत विशाल भवन है जिसमें एक पालना पड़ी है। पालना में लड़की सो रही है और लड़की के पास में वो मर रखी है। और लड़की ने जो कन्हैया को देखो तो लड़की की मार हुई। लड़की ने मोहन को देखो, लड़की की मैया रोने लगी। सोई जाम मंगल मोहन ने भी हाथा पाई होने लगी। जामवंत में कन्हैया में युद्ध हो गया। अब युद्ध गुफा में 1-2 दिन नहीं बल्कि 27 दिन तक हुआ था। 27वें दिन जब भगवान ने तार ठोकी, पूरा भूमंडल हिल गया। सोई जामवंत पैरों पे गिर पड़े, घूसा मारा, बेहोश हो गए। होश आया, पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु काहे को है? जवाब दिया, मणि ने हमें दोष लगा दिया। तो जवाब दिया, प्रभु मणि को ले जाओ, मणि वाली को ले जाओ। तो दूसरी शादी वही जामवंत की लड़की जामवंती से। ये जामवंत कोई और नहीं थे, वही थे युग त्रेता वाले। जब ये रामादल विजय प्राप्त करने के बाद जब ये लौट के आ रहा था तो राम ने पूछा था कि युद्ध से किसी की इच्छा अधूरी तो नहीं रही। सब बहादुरों के चेहरा नीचे को झुक गए, लेकिन बूढ़े से जामवंत उठ के खड़े हो गए। बोले महाराज, मेरे हाथों की खुजली नहीं मिट पाई, हम किसी से लड़ नहीं पाए। तो भगवान ने ये कहा कि तुम इंतजार करो युग द्वापर का, जब मैं 16 कला से अवतार धारण करके आऊंगा तब तुम्हारे हाथों की खुजली में ही आके मिटाऊंगा। वही थी जामवंत। मर जाके जब दिए सत्राजित को, सत्राजित ने सोच लिया कि भैया मैंने तो बेमतलब में कलंक लगा दिया कन्हैया के ऊपर। तो उस कलंक को छुपाने के लिए उसने अपनी लड़की सत्यभामा की शादी कन्हैया के साथ में कर दी। कितनी शादी हो गई कन्हैया की? 3। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा। एक बार ही अर्जुन को साथ लेके घूम रहे थे यमुना के किनारे, सुंदर लड़की मिली। पूछ लिया कन्हैया ने, क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम है कालिंद्री। जवाब दिया, फिर तुम यह काहे को बैठे हो? बोले मेरे पिता ने कहा तुम्हारे पति यमुना के किनारे मिलेंगे, आप ये बताओ मेरे साथ शादी करोगे? हम ही बैठे रहे। कन्हैया ने जवाब दिया, हम काहे को मना करेंगे, शादी करने से जब तक होती रहेगी करते रहेंगे भैया। तो अर्जुन ने जवाब दिया, एक बात बता प्रभु, 3 पत्नियां पहले से मौजूद हैं घर पे, कब तक शादी करोगे? बोले जब तक होती रहेगी हम करते रहेंगे, अपने मुंह से मना नहीं करेंगे। 4थी शादी भई इनकी कालिंद्री के साथ में। 5वीं शादी भई कन्हैया की। सीटी बंद कर दो, इनकी आवाज बढ़ा दो, बेर पे जाते कम कर ले, मिनट बढ़ाए थे थोड़ी सी। 4थी शादी कन्हैया की भाई कालिंद्री के साथ। 5वां विवाह किसके साथ हुआ? बोले 5वां विवाह हुआ कन्हैया का सत्या के साथ में। 6ठा विवाह हुआ कन्हैया का शीलभद्रा के साथ में। 7वां विवाह हुआ कन्हैया का मित्रविंदा के साथ में। और 8वां विवाह हुआ कन्हैया का लक्ष्मणा के साथ में। कितनी शादियां भाई कन्हैया की? बोले 8। इधर एक पृथ्वी का पुत्र था जिसका नाम था भौमासुर। उसने ये सोच लिया
कि मैं 20,000 लड़कियां एकत्रित कर लूंगा तब शादी करूंगा। जो लड़की सुंदर मिलती है उठा के जेल में डाल देता है। 16,100 लड़कियां एकत्रित भई, सबने कन्हैया को याद किया। कन्हैया गए, कन्हैया ने राक्षस को मार दिया। 16,100 लड़कियां बोली महाराज आप हमारे साथ शादी करो। तो कन्हैया ने सबको द्वारिका में लाने के बाद बड़े विधि विधान से सबके साथ में विवाह किया। कितनी शादी हुई कन्हैया की? बोले 16,108। और भागवत के अनुसार सबके 10-10 लड़का भाई, एक लड़की भाई। कितने लड़का भाई कन्हैया के? बोले भागवत के अनुसार कन्हैया के 1,61,080 लड़का भाई। ये हम नहीं कह रहे, ये भागवत कह रही है। और 80 लड़कों के नाम तो भागवत में दिए हैं कन्हैया के। 1,61,080 लड़का भाई कन्हैया के। 16,108 लड़कियां, इतनी घर में औरतें। क्या गाँव बस तो है भैया, लगा अंदाज। आज के नरों से एक नारी न संभाली जाते, होते श्याम सुंदर के 16,108 नारी है। लक्षण अवतारी के चाही से प्रकट होत, क्योंकि इतनी पे श्याम मेरे बाल ब्रह्मचारी है। 16,108 नहीं, 16,109 पहली पत्नी बताते हैं राधा को। ये गर्ग संहिता का प्रमाण है। जो भांडीर वन में विवाह हुआ और ब्रह्मा जी ने कन्यादान लिया, भोले बाबा ने शादी कराई। 16,109 नहीं, 16,109 आदि बताते हैं कुबजा को। 16,109 नहीं बल्कि 16,110। एक और सुन लो, जब कन्हैया का अवतार हुआ था ना, तो जब कन्हैया का अवतार हुआ तो कन्हैया को लेकर के जब बसदेव गए थे छबरिया में रखे, जब ये यमुना में होके निकल रहे थे तो यमुना मैया ने ऊपर को उफान भरा, कन्हैया ने पैर नीचे लटकाया। उसी दिन यमुना मैया ने कन्हैया के पैर छू करके और कन्हैया को अपना पति मान लिया था। ये यदुवंश दर्पण और गर्ग संहिता का प्रमाण है। कितनी शादी हुई कन्हैया की? 16,110। अब आप देखे कन्हैया के बालापन की ओर बहुत जल्दी। ये 101 रुपया संदीप यादव, उनके छोटे भाई कह रहे आला में छाप लगा दो अभी लोग। ये 50 रुपया मुखिया जो ये आजमपुर के रहने वाले कह रहे हैं भजन के बारे में। चलो भैया अभी 1 मिनट रुक जाओ। ये 50 रुपया जीवाराम, एक दिन बोली ना रुपया से। अरे भैया रोज बोलते हैं तो। ये 51 रुपया सोवित यादव उर्फ लालू, उनकी तरफ से आए हैं। कामना करेंगे भगवान धर्म के आगे कृष्ण हाथ बढ़ते रहे। ये 50 रुपया सनी यादव पत्र शीलेंद्र यादव जी कह रहे हैं आला के बारे में। ये 50 रुपया सुरेश चंद्र सनोप देवांश यादव, ये भी कह रहे भजन के बारे में। जानकी मैं न तू जानकी। चलो अभी लो, ये रामायण का भजन है। ये 200 रुपया श्रीमान नरेंद्र सिंह यादव, जो ये एटा के रहने वाले हैं, नरेंद्र सिंह यादव जी की तरफ से 200 रुपया आए हैं। ये भी सुनना चाह रहे लाओ, एक लाइन ये सुना दो सब में से थोड़ा थोड़ा, केवल एक लाइन। कि मतलब के बिना और कोई नहीं किसी का है प्यारा, मतलब के बिना जब तक बैल चलते हैं हल में तब तक डाले चारा। व्रत भयो सोई गयो सदाई आगे केवल चलियो आरा रे, मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा।
बजावो रे काय रूप छड़ा हमसे नहीं कटे मैं हूँ बड़े घर की बिटिया निकली बाहर में नहीं आयो नवी नवी जाते नरम कलैया आदत लगी कह रे और वो पे खड़ा खिलत मैया हुआ की तारे धरूं कलैया इसलिए बजावो रे काय रूप छड़ा हमसे नहीं कटे एक लाइन मैं न दूं जान की मैं न दूं जान की मैंने बाजी लगाई है जान की मैंने बाजी लगाई है जान की जानकी मैं न दूं जानकी मैंने बात लगाई है जानकी ये 50 रुपए आए हैं हमारे जीवाराम जी की तरफ से लाए कलान बोल लीजिए सब लोग ताली बजाती लोग प्रेम से कि श्याम नगीना बन जाते नथुनी में लड़ाते मुदरी में लड़ाते श्याम नगीना बन जाते मुदरी में लड़ाते नथुनी में लड़ाते अभी ये आला रह गई अभी थोड़ी देर में सुना दूंगा। ये 201 रुपया जो हमें दे करके सम्मानित कर रहे हैं हमारे श्रीमान पंजाब सिंह पूर्व प्रधान जी, और प्रधान जी की तरफ से ये 201 रुपया मेरे पास आए हैं। कामना करेंगे भगवान इनके हाथ सदा धन को ऐसे ही बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। आवाज देके बहुत जल्दी में क्योंकि कथा बहुत है, टाइम कम है। कन्हैया के बालापन की हो जब ये गुरु शांतिपन के यहाँ पढ़ने के लिए गए तो ये बढ़िया गा दो गुरु जी। तो ये
इनके एक मित्र और थे गुरु शांतिपुर के यहाँ, जिनका नाम था सुदामा। ये सुदामा इनके मित्र थे, जो ये जाके गुरु शांतिपुर के यहाँ पढ़ रहे थे। तो एक दिन गुरु पत्नी ने जवाब दिया, आज इतना भी नहीं है जो शाम को भोजन भी बन जाए, इतना ईंधन घर पे रहिए। तो करैया ने जवाब दिया, मैया तुम चिंता काय को कर रही, हम सुदामा भैया को लेके जाएंगे और बहुत जल्दी जंगल से लकड़ियां तोड़ के लेके आएंगे। जवाब दिया तो जाओ। जब ये चलने के लिए तैयार भय तो सुदामा को पास में बुला करके गुरु पत्नी ने थोड़े से चना बांध दिए और ये कहा कि ये चना ले जाओ, भूख लगे दोनों भाई मिलकर के खा लेना। जब ये लकड़ी लेने के लिए गए हैं तो देखो किस्मत, वहां के लकड़ी लाने में इन्हें तनिक हो गई सा। पानी भी पड़ने लगा, लौट न पाए सा। माँ का महीना, दोनों भाई घिर गए वन में। ओ महामास की घोर रात, पानी पर पानी आता है, सरस्वती गुरु की सेवा में अब गच्छ तले आता है। दोनों भाई घिरे हैं, दोनों फिर रहे हैं। तो सुदामा को भूख लगी तो सुदामा ने वो चना निकाले, मन में एक बात सोचा कि कन्हैया को दे दे, तो सोचा अच्छा वो सोचना सुदामा मनमोहन को दिए नहीं, फिर धीरे धीरे कवन लगो बन जगत खेलक तू किए नहीं। सुदामा ने चना निकाले, एक बार सोचा कि ला कन्हैया को दे दे, फिर सोचा ज्यादा है भी नहीं, चलो जब लो होगा वो देखा जाएगा। और देखो हर इंसान के अंदर मालूम है आत्मा कितनी होती है, दो। आपने कौन किया हो, जब तुम कोई गलत काम करने के लिए जाओ तो एक बार दिल में जय बात आती है कि तुम्हें तकता बहुत वहां। एक बार कोई गलत काम करने जाओ तो आत्मा में बात निकलेगी, चलो भैया छोड़ो ना करो, ये गलत काम है। फिर बाद में अरे चलो क्या डाला होगा वो देखा जाएगा। तो सुदामा ने वो चना निकाले, सुदामा चबने लगे। और देखो चना कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो हम चबले, हमारे बगल में कोई इंसान बैठा उसे मालूम ना पड़े। अब कटकट की जब आवाज सुनी तो एक बात कही समझा के सुदामा से कन्हैया ने, भैया सुदामा तो मोहन ने कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है, कुछ हुए तो निकमो कौन है। कभी होए तो निकमो